हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आपने आशीर्वाद की फ्रेश एडमिशन कर रखी है तो आप उसमें कैसे अपना आरएमए फिल करोगे उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कैसे अप्रूवल आएगी, क्या सारी चीजें रहेगी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जो कि एचपीयू की ऑफिशियल साइट है। एचपीयू स्टूडेंट जो पोर्टल है उसको लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल। इवन स्टूडेंट कॉर्नर भी करोगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन आपको जितने भी पोर्टल लिंक रहेंगे वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप साइट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करता हूँ। देन ये ओपन हो जाएगा। लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट कॉर्नर, जिसमें आप यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे। यहाँ पे आरएमई होता है, वैसे ये डायरेक्ट फ्रेश के लिए होता है, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ से हो जाता है। बट आपने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है अपनी रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में आप यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन करोगे। देन उसके बाद आपके प्रोसेस होंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है, जब आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की थी वो सेम पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। देन जो आपको कैप्चा शो कर रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करोगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो साइन इन करने के बाद आपका जो पोर्टल ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे होम पेज ओपन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल में आपकी डिटेल शो कर देता है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड चीजें रहेगी। जब आपकी फीस डिपॉजिट होगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन में जाना है, जहाँ पे आपकी पेमेंट होगी। फिलहाल हमने यहाँ पे आरएमई करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आरएमई पे क्लिक करोगे। इवन आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी, जो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें आपको ये कॉलम नहीं दिख रहा था, जो आपको यहाँ पे प्री एग्जाम स्टूडेंट सब्जेक्ट डिटेल्स फॉर्म दिख रहा होगा। ये जो लाइन होती थी ये नहीं होती थी, ये कुछ नया यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें नॉर्मली जो रहता है आपका जो स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट से डिटेल्स रहती है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जब ये स्टार्ट होगा उसमें आपको बता दूंगा। फिलहाल आपका आरएमई अप्रूवल होगा, उसके बाद आपको रोल नंबर वगैरह मिलता है। देन आपको वहाँ सबमिट करना पड़ता है। देन आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह होते हैं चूज। तो जब ये होता है मैं आपको उसमें बता दूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे जो सिलेबस से डिटेल है वो मिल जाती है। इसमें भी कुछ भी नहीं है। एग्जाम फॉर्म यहाँ से फिल करते हो, एग्जाम डिटेल वगैरह आपको यहाँ से मिल जाती है, एडमिट कार्ड यहाँ से मिलता है, और जो स्टूडेंट का रिजल्ट रहता है वो आपको यहाँ से मिलता है। तो आपका ये सारा रहता है। जो आपके नेविगेशन मेन नेविगेशन जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और आपको यहाँ पे जो इनके बॉक्सेस है, मतलब यहाँ पे ही आपका प्रोफाइल, ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। फिलहाल हम यहाँ पे आरएमई पे क्लिक करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देन हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बाकी आपका जो माइग्रेशन से रिलेटेड है वो आपका यहाँ पे है। इवन मेरे को इससे रिलेटेड काफी कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि उन्होंने माइग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू कर सकते हो। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखते हो तो उसमें डायरेक्ट आपका जो आरएमई का पोर्टल था उसमें जाके आपको यहाँ पे माइग्रेशन इंटर कॉलेज जो माइग्रेशन रहता है उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिल करना होता है। बट आपको यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल ओपन करना है, वहाँ पे भी आप इंटर कॉलेज माइग्रेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कॉलेज वगैरह चूज करने पड़ते हैं। देन सेव करने के बाद वो सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे डिग्री नेम दिख रहा होगा, बीए मेरे पास, और यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखा हुआ है। देन लास्ट डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको यहाँ पे क्लिक हेयर में यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि आपका फॉर्म जब भी अप्रूवल होता है कुछ इस टाइप का आ जाता है। अगर ये अप्रूव नहीं है तो आपको यहाँ पे ये शो नहीं करता है। देन आपको यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है उसके बारे में मेंशन है। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, बाकी आपके स्टेटस वगैरह वो आपको बाद में होगी। जैसे जैसे अप्रूव होगा वो सारी चीजें यहाँ पे टिक होती रहेगी। फिलहाल ये अभी क्रॉस में है, मतलब अप्रूवल नहीं हुई है। अभी अप्रूवल वगैरह ये होगी तो यहाँ पे टिक हो जाएगा यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे फिर यहाँ पे टिक हो जाएगा। बाकी आप अपना जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए होगा। बाकी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये रहता है आपका जो सेकंड पेज है हमारे पास। आरएमई पे क्लिक करते हो तो कुछ सारी डिटेल इस टाइप की रहती है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये जो था हमारे पास क्लिक कर फॉर आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी जो डिटेल है वो कुछ ऑलरेडी यहाँ पे फिल आ रही होगी। लाइक आपको यहाँ पे जो एकेडमिक सेशन है, डिग्री है, देन आपका यहाँ पे कैपेसिटी आई शेड्यूल है, और मेरे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो शिमला है। बाकी आपका कॉलेज नेम जो है वो डीसीसी है, जिसका सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है। पहले आपका आई शेड्यूल होता था इंटरनेशनल, ऐसा कुछ नाम था इसका, बट अभी चेंज हो चुका है। बाकी आपका यहाँ पे जो आपकी बीईडी आईडी रहती है वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। वैसे मैंने इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख के आप यहाँ पे बीईडी आईडी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल लिया, उसके बेस पे आपका यहाँ पे एबीसी आईडी आ जाता है। देन आपको यहाँ पे नीचे की डिटेल दिख रही होगी, जिसमें आपका यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे फादर नेम, और वही चीज आपको यहाँ पे हिंदी में मिल जाती है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्टेड आ रहा होगा, इंडियन नेशनैलिटी रहती है, और यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है आपने,
आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होता है। मीडियम जो भी आपने रखना है वो आपने यहाँ पे चूज करना है। बाकी आपका यहाँ पे कैपेसिटी जो है, मतलब जो आपकी कैटेगरी है वो चूज करना है यहाँ पे। बाकी आपका यहाँ पे हैंडीकैप से रिलेटेड है, मेरे केस में नॉर्मली नो है तो मैंने नो कर रखा है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ कॉलम्स आ जाते हैं, उसको फिल करना पड़ता है। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन मतलब जो एप्लीकेशन नंबर जो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, नॉर्मली वो सारी चीजें फिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इज ऑलरेडी रजिस्टर, मतलब आपने ऑलरेडी एचपी में रजिस्ट्रेशन कर रखी है। लाइक अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिल कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन था अगर एचपी से कर रखा है तो उस केस में आप यहाँ पे यस करोगे। और कुछ स्टूडेंट होते हैं उन्होंने बीए जो है वो ड्रॉप किया होता है, फिर से फिल करते हैं, उस केस में यहाँ पे यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नो करके आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मैं आपको यस करके भी दिखा देता हूँ कैसे रहता है ये। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यस करके यहाँ पे दिखाऊं, लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे सारी चीजें फिल कर ली थी। मैंने आपको यहाँ पे हिमाचली बोनाफाइड मैंने यस कर रखा था, बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा मैंने यस किया। तो जब आप यहाँ पे यस करते हो तो उस केस में आप यहाँ पे दो चीजें पूछता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन था 2017 से पहले था या 2017 के बाद था। तो नॉर्मली मैंने नो कर रखा है 2017 के बाद था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो कर रखा है। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था जो कि आपके सर्टिफिकेट पे ऊपर मेंशन होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। इसका जो फॉर्मेट रहता है लाइक 21 और यहाँ पे कुछ GCM ऐसा कुछ रहेगा /2017-18 कुछ इस टाइप का रहेगा। आपका जो फॉर्मेट रहता है इसका कुछ इस टाइप का रहेगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। तो ये रहता है अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली नो करते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी चीजें फिल करने की जरूरत नहीं होती है। देन डायरेक्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज करोगे, यहाँ पे आपका जो भी कोर्स है वो आप यहाँ पे डालोगे। और अगर आप यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी डाल रहे हो कोई, लाइक अगर आपका यहाँ पे एचपीयू नहीं है या एचपी बोर्ड नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे अदर डाल रहे हो उस केस में आप यहाँ पे यस करोगे। और अगर आप यहाँ पे एचपी बोर्ड या एचपी जो आपका एचपीयू यूनिवर्सिटी जो है वो यस कर रहे हो, उस केस में आप यहाँ पे नो डालो। उस केस में नॉर्मली जो चीज रहती है ये ऑलरेडी हाइड हो जाती है अगर आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो। हमने यहाँ पे देख लिया, तो आपको यहाँ पे और चीजें मैं दिखा देता हूँ। लाइक आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे जीमेल आईडी, और यहाँ पे मैंने एचपी यूनिवर्सिटी चूज कर रखा है। एग्जाम रोल नंबर डालोगे, अगर आप यहाँ पे 12th का कर रहे हो तो 12th की डिटेल आती है, अगर पीजी का कर रहे हो तो आपका यहाँ पे पीजी का रहता है। फिर आपका यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे रहते हैं, कितनी परसेंटेज है वो आपके यहाँ पे रहेगी। पासिंग ईयर क्या था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपके यहाँ पे 10th का सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करोगे, 10th का रोल नंबर यहाँ पे, और पासिंग ईयर क्या था आपका 10th का वो आप यहाँ पे फिल करोगे। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे सेव करोगे या सबमिट कुछ इस टाइप का आएगा। मेरे केस में ऑलरेडी है इसलिए आपका यहाँ पे अपडेट आ रहा है। हो सकता है आपका यहाँ पे अपडेट है तो नॉर्मली आपने अपडेट पे ही क्लिक करना है। देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपका यहाँ पे रहता है एड्रेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे एड्रेस में जो है आपका यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। अगर आप यहाँ पे सेव करना चाहते हो तो नॉर्मली आप यहाँ पे टिक करोगे, जो चेकबॉक्स है इस पे टिक करोगे तो आपकी ये दोनों चीजें सेव हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट करोगे तो उस केस में आप यहाँ पे दोनों चीजों में अलग अलग चीजें भर सकते हो, मतलब जो भी आपका एड्रेस है उसके केस में आप यहाँ पे कर लोगे। एड्रेस यहाँ पे डालना है, स्टेट आपका यहाँ पे चूज होगा, डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे, देन पिन कोड आपका यहाँ पे सेम परमानेंट में रहेगा। तो आपने दोनों चीजें भर लेना है। देन आपका यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा। आई थिंक हमारा नेक्स्ट पेज ये था। लाइक हमने यहाँ पे जो स्टेप कर रहे थे वो हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने कर ली है, एड्रेस डिटेल भी कर दी है। अब हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एड्रेस से रिलेटेड था, तो नेक्स्ट जो पेज है हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, जिसमें 10 दिख रहा होगा आपका, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और लास्ट क्वालिफिकेशन और एबीसीआईडी। ये जो आपका रहता है, ये अगर आप 12th करते हो तो आपका यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन जो रहता है 12th यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे पीजी का कर रहे हो उस केस में आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का करोगे। और यहाँ पे एबीसी नहीं शो करेगा, अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। नॉर्मली 12th का अपलोड करने का, मतलब जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में शो करेगा वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो जिसका साइज रहता है 200 केबी के नीचे रहेगा। वैसे इसका साइज 200 केबी से ज्यादा भी अगर आप करते हो तो भी अपलोड हो जाता है, नॉर्मली इसमें कोई इशू नहीं आता है। तो इसका साइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट इससे ज्यादा ही साइज रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकेस नहीं हो रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना या कमेंट कर देना, मैं आपको उसको सॉल्व करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। हम डायरेक्ट सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, देन हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपने जो भी सारी चीजें फिल कर रखी है वो सारी चीजें आपने यहाँ पे चेक करनी है। देन आपने अगर इसमें कुछ गलत है तो बैक करके उसको एडिट कर लेना है। बाकी आपका यहाँ पे जो ये डिक्लेरेशन है इसको टिक करोगे आप यहाँ पे। देन यहाँ पे जो आपका आता है सबमिट पेमेंट के लिए आता है, नॉर्मली जो बॉक्स रहता है, तो इस पे टिक करेंगे। देन आपका नेक्स्ट पेमेंट के लिए आएगा जो कि आपका यहाँ पे पेमेंट होगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट कर रखी थी, इसलिए आपका पेमेंट करने के लिए यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आपने डायरेक्ट पेमेंट कर लेनी है, देन आपका यहाँ कुछ पेज होगा, कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका नाम आता है, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन जो आपने आरएमए फिल कर रखा है। वैसे मैं यहाँ पे पीजी का कर रहा था, उसके हिस्से में यहाँ पे पेमेंट नहीं हुई थी। अगर आप यहाँ पे यूजी का कर रहे हो, उसके केस में हो सकता है आपकी पेमेंट हो। मेरे को अब ध्यान आया कि मैंने इसमें पेमेंट नहीं की थी, डायरेक्ट मेरा ये पेज आ गया था। तो पेमेंट आप डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू या पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर लेना अपनी पेमेंट। तो मेरे यहाँ पे जो हमने आरएम फिल किया वो उसका प्रिंट आउट ये है, और जो हमारे पास ई पेमेंट की रिसिप्ट है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मली ये ब्लैंक है इसलिए। तो हमारे पास सिर्फ रिसीवर जो फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का है। तो ये सारे स्टेप रहते हैं आपका आरएमई न्यू कैसे अपलोड करना है। वैसे आपको मैं फर्स्ट वाला स्टेप था यहाँ पे था, आई थिंक हमारे पास ये नहीं था, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें आपका यहाँ पे उसके बाद आप जब फिल करोगे तो यहाँ पे ये टिक हो जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। बाकी अप्रूवल जब जैसी आती है तो यहाँ पे वो टिक होते रहेंगे। यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आती है तो आपका यहाँ पे टिक हो जाएगा, कॉलेज से यहाँ पे हो जाएगा, मतलब आईशीडूल से यहाँ पे होगा और यूनिवर्सिटी से यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी। फाइनली अप्रूव हो जाएगी, देन आपका यहाँ पे पेमेंट होगी। जो पेमेंट्स का रहता है आपका वो एडमिशन, जो आपको यहाँ पे सेशन दिख रहा है, मतलब ये जो कॉलम दिख रहा है, इसको टिक करना है और उसमें पेमेंट करने की। तो जैसे ये आता है मैं उस पर डिटेल वीडियो बना लूंगा, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर देना या कमेंट कर देना, मैं आपका जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको उसमें सॉल्व कर दूंगा। और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव बनाता रहता हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।